अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं जब अपने ब्लॉग का जो है ना ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ तो मैं ज़रूरी जो है ना एक दफ़ा इस मौसम को ज़रूर कैप्चर करती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, अब सो रहा था और ऐसा लगा था बारिश शुरू हो जाएगी। और ऐसा मौसम तो खैर 2-3 दिनों से ही हो रहा था, मगर अभी जो है मैं जैसे ही अंदर गई वैसे ही थोड़ी देर में जो है ना बारिश शुरू हो गई और बहुत ही तेज़ धुआंधार बारिश हुई थी। बहुत कम वक्त के लिए हुई है, ज़्यादा देर नहीं हुई है, 5 से 10 मिनट बमुश्किल बारिश हुई होगी, मगर बहुत तेज़ हुई थी, बहुत हवा के साथ। और जैसी तेज़ी से बारिश शुरू हुई वैसे ही तेज़ी में बारिश ख़त्म भी हो गई। और बस उसके बाद जो है ना बस मैंने थोड़ा सा ये कैप्चर किया और उसके बाद फिर मैं अंदर चली गई। और मैं अपने ब्लॉग में ज़रूरी मौसम को जो है ना वो शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैं अंदर गई तो पूरा घर जो है वो फैला पड़ा हुआ था, चूँकि ये सब बर्तन वगैरह जो उस दिन इस्तेमाल हुए थे हलीम में, तो खाने पीने में वो सब चीज़ें मैंने धो कर रख तो दी थी उसी दिन ही, मगर ये कि इसको मैंने जगह पे नहीं रखा था और इसको मैं जो है ना डिवाइडर में रखना था। तो ये भी थोड़ा सा स्कूल शुरू हो जाते हैं ना तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो बस ये है कि जैसे टाइम मिला मैंने फिर ये सब किया और सब चीज़ें बर्तनों को रख कर घर की थोड़ी सी सफाई भी की। और ड्राइंग रूम वगैरह जो है ना वो काफ़ी टाइम से मैंने डीप क्लीन नहीं किया था, तो सोचा आज सोफ़े वगैरह को भी अच्छे से झाड़ लेती हूँ, चूँकि वैसे तो ड्राइंग रूम यूज़ ही नहीं होता, चूँकि ऐसा कोई मेहमान आते ही नहीं है कि वो ड्राइंग रूम में बैठें। जो भी आते हैं वो फैमिलीज़ के होते हैं, तो वो फैमिली वाले जो है ना वो फिर अपने आराम से लाउंज में ही बैठ जाते हैं वो अपने साथ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ड्राइंग रूम में जो है ना वो जैसे आउटसाइडर्स होते हैं ना, वो उनको ही बैठाने में अच्छा लगता है, तो वो ऐसा कोई ख़ास आते नहीं हैं, फैमिली वाले होते हैं तो वो हमारे साथ लाउंज में एंजॉय करते हैं जो भी चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे मैं सब चीज़ें साफ़ कर रही थी और उसके बाद जो है ना वो खाना खाऊँगी। चूँकि खाना नहीं खाया और खाने में मैंने बनाया था मलका मसूर की दाल और भगरे हुए चावल, बहुत ही मज़े का बनता है। मलका मसूर की दाल की रेसिपी ना मैंने अपने चैनल पे पहले भी शेयर की है, तो आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और साथ ही ये मैंने फ़ातिमा का कुरान रखा हुआ है, मैं इस ड्राइंग रूम में ही रखती हूँ, चूँकि यहाँ पे इतना आना जाना नहीं होता है ना, तो ये अपने सोफ़े पे रखा रहता है तो बेहरमती नहीं होती है, वरना अगर हम कमरे वगैरह में रखें तो लेटते हैं तो कभी पाँव वगैरह भी पड़ जाता है। तो इसलिए मैं इसको आराम से जो है ना ड्राइंग रूम में रख देती हूँ। और साथ ही ये मना फ़ातिमा का ये बोर्ड रखा हुआ था। तो बच्चा मेरे पास तो खैर एक ही मन्हा है, मतलब और कोई मेरी बेटा बेटी नहीं है, तो लेकिन इसमें काफ़ी मेरे घर में ना मन्हा की चीज़ें फैली रहती हैं, किताब कॉपियाँ और खिलौने इस तरह की चीज़ें। तो मैं यही कहती हूँ कि जिनके घर में 3-4 बच्चे होते होंगे तो उनका तो और खिलौने वगैरह फैले हुए होते होंगे। खैर यहाँ पर जो है आप खाना वाना करें और उसके बाद जो है बर्तन ना धुलें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और अभी मैं एक ब्लॉग देख रही थी गपशप विद मधिया का, वो बर्तनों का बता रही थी कि बर्तनों में बहुत बरकत होती है और वाकई में नो डाउट बर्तनों में वाकई बहुत बरकत होती है। और 3-3 4-4 टाइम के बर्तन ऐसे निकल रहे होते हैं जैसे जो है ना बस हर वक्त दावत चल रही हो। हालांकि मेरे पास ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा खाने पीने के लिए होता है, कोई बहुत सारे लोग हैं बर्तन निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ की अलग अलग चीज़ें निकलती हैं ना, तो फिर उसमें बर्तन निकल जाते हैं। और मैं फिर बर्तन जमा नहीं करती हूँ, फिर मैं हाथ के हाथ ही जो है ना वो धोती हूँ। कभी फ्रिज वगैरह साफ़ कर लेती हूँ तो उसमें से कुछ बर्तन निकल जाते हैं एक्स्ट्रा, तो वो सारी चीज़ें फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही जो है ना फिर वो बर्तन हाथ के हाथ धोने से ये होता है कि किचन भी आपका सही रहता है, फैला हुआ नहीं लगता। और किचन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ें मैंने लगाई हैं, टाइल्स वगैरह भी सब अच्छे हैं और चूल्हा ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन मेरे किचन में ना स्पेस नहीं है बहुत ज़्यादा, चूँकि थोड़ी सी ये जो है 120 गज़ का घर है, तो उसमें लाउंज के साथ अटैच जो किचन होता है वो है, तो उसमें जो ना वो ओपन किचन है, लेकिन बहुत ज़्यादा कबर्ड्स वगैरह नहीं है। और ऐसी बहुत जैसे मुझे जो किचन पसंद है वो थोड़ा सा मुझे एरिया वाइज थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है कि एक अच्छा सा रूम टाइप का हो और उसमें कबर्ड्स वगैरह आपकी भरपूर हो, ताकि चीज़ें आप तरीके से हर चीज़ रख सकें। और जैसे मेहमानों के बर्तन वगैरह होते हैं तो वो मैं अलग डिवाइडर में रखती हूँ, तो मेरा दिल चाहता है वो किचन में ही मैं रखूँ। जैसे आजकल आप अगर आप किचन विद अनाया देखते होंगे, मैं बहुत शौक से देखती हूँ उनका चैनल भी, तो उसमें ना उन्होंने अभी किचन बनाया है अपना नया, वो शेयर कर रही थी और वो मुझे किचन बहुत ही अच्छा लगा, स्पेस वाइज मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। जिस तरीके का किचन मुझे पसंद है कि एक बड़ी सी रूम टाइप हो और उसमें सब चीज़ें हों, कबर्ड्स हों आपके भरपूर, ताकि आप हर चीज़ रख सकें, तो मुझे बस वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी। किचन मेरा भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि मेरे किचन में ना थोड़ी सी जगह कम है। तो उनके किचन में ये कि उन्होंने अपने स्टोर वगैरह बता रही थी कि वो अपना स्टोर वगैरह उन्होंने तोड़ कर जो है ना किचन में मिला लिया, जिसकी वजह से किचन उनका बहुत अच्छा बड़ा सा हो गया है। तो किचन में हम लेडीज़ का ना ज़्यादातर काम किचन में ही होता है, तो किचन को ना अपने मनपसंद तरीके से ही बनाना चाहिए ताकि आपका दिल किचन में ही लगे।
तो बस यही है कि मैं भी जो ना इंशाल्लाह कभी इन फ्यूचर कुछ अगर इस तरीके का हुआ कि कुछ बनाया तो मैं किचन जो है ना थोड़ा सा बड़ा ही बनाऊँगी। और साथ ही जो है ना वो शामी कबाब भी ख़त्म हो गए थे, तो मैं भी वो हाथ के हाथ चढ़ा रही थी, चूँकि ये बहुत ज़रूरी रहता है। कभी आपने कुछ इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ बनाई तो साथ में शामी कबाब फ्राई कर दिया तो बहुत ईजी रहता है। मना फातिमा को तो खासकर हर वक्त गोश्त में ही कुछ चाहिए होता है, तो मुझे आसानी रहती है। साथ ही जो है ना हस्बैंड शाम का नाश्ता लेकर आ गए थे। हमारे घर के पास जो है ना एक अच्छी सी बेकरी खुल गई है, तो वो कुछ कुछ लेते हुए आते हैं, तो अभी भी दही बड़े और इस तरह की पेटीज़ वगैरह ले आए थे। मैं तो खैर बहुत रेयर ही कुछ खाती हूँ, शाम के वक्त मैं ज़्यादा तो कुछ खाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर रात का खाना मैं नहीं खा पाती। लेकिन मना के बाबा और मना के सर होते हैं, तो इन तीनों के लिए भी ज़रूरी होता है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ दोबारा किसी अच्छी सी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।